हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। कैसे हो लवलिस? ये तो आप कमेंट में बता ही दीजिए। और चलिए स्टोरी की शुरुआत करते हैं। आज थोड़ी देरी के लिए माफ़ी। और स्टोरी का नाम है जुनूनियत। हम देख रहे हैं, कोई बता नहीं रहा है कि स्टोरी कैसी लग रही। सबको किसी दिन मुक्का मारेंगे हम, देख लेना। वैसे अभी पतले दुबले हैं, जिस दिन वेट बढ़ा ना बेटा, बताएंगे, पक्का बताएंगे, एक एक को चुन चुन कर मिल कर। जोकिंग। तो चलिए स्टोरी पर आते हैं। स्टोरी का नाम है जुनूनियत। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि रात की बेचैनी के बाद निधि आंचल के कमरे में आती है और उससे उसके पास सोने की जिद करती है और दोनों एक साथ एक ही बिस्तर पर सोए थे। अब आगे रोशनी धीरे धीरे कमरे में दाखिल हो रही थी। नर्म धूप की लकीरें दीवारों पर फैलती जा रही थी, जैसे किसी पुराने सपने ने फिर से दस्तक दी हो। निधि की आंखें खुली, समय देखा तो सुबह के 6 बज रहे थे। एक हल्की सी थकान के बाद की ऊर्जा, एक अनकही राहत के साथ। लेकिन जैसे ही उसने अपने आसपास का जायजा लिया, वो चौंक पड़ी। उसका चेहरा आंचल की सांसों से कुछ इंच की दूरी पर ही था। उसकी बाहें जाने कब से आंचल के सीने पर ढलकी थी। उसका सिर उसके कांधे पर टिका था और उसकी धड़कनें जैसे आंचल की धड़कनों के साथ पूरी तरह से सिंक हो रही थी। निधि ने खुद को थोड़ा ऊपर उठाया, धीरे से, जरा सी फिक्र के साथ, जैसे किसी भूल को हाथ से छूना चाहती हो और फिर वहीं ठहर गई हो कि वो कहीं फिर से उसकी तरफ ना देख ले, क्योंकि आज आंचल को छूने के लिए उसे भूल नहीं, उसे अपने अनुरूप इच्छा चाहिए थी। आंचल अब भी सो रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। ना कोई सवाल, ना कोई जवाब, बस निश्चल, जैसे वो पल कभी खत्म ना हो। निधि का दिल कुछ ज्यादा ही जोर से धड़कने लगा। उसने हाथ बढ़ाकर आंचल के गालों को छुआ, हल्के से, थोड़ा डरते हुए, जैसे वो छू कर देख रही हो क्या ये सच है या फिर कोई रात का सपना अभी भी बचा हुआ है। कुछ देर तक वो बस उसे देखती रही, हर सांस के साथ जैसे उसके भीतर कुछ पिघलता जा रहा था, कुछ मटमैला होता जा रहा था। और वो आंचल की तरफ देखते हुए फुसफुसाती है, कौन कह सकता है कि मैं इस चेहरे पर अपना सब कुछ वार बैठी? कौन कह सकता है कि मैं इस लड़की का इंतजार कर रही? कौन कह सकता है कि ये लड़की, जो जाने कितनी ही बातें एक दिन में बोल जाती है, कितनी ही हरकतें कर जाती है, बस अपने एहसास नहीं बोल पाती, ये नहीं कह पाती कि ये मेरे लिए कुछ महसूस करती। और कितना इंतजार, और कितना आंचल। क्या तुम कभी कहोगी? क्या तुम्हें कभी कुछ महसूस हुआ मेरे लिए? उसकी आवाज टूट रही थी, कांप रही थी, पर उसमें जितनी तड़प थी, उससे ज्यादा उम्मीदें थी। क्या हमारे बीच सच में कुछ नहीं है आंचल? और तभी जैसे उसके हृदय की पुकार को भगवान की अनुमति मिली हो, ईश्वर साक्ष्य होकर उसके आगे साक्ष्य पेश करना चाह रहा हो, और इसके साथ ही आंचल ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल ली। धीरे धीरे खुलते उस आंखों में ठहराव था। उसकी निगाहें सीधे निधि के चेहरे पर टिक गई। वो कुछ बोली नहीं, ना हिली न चौंकी, बस देखा
और जैसे उस नजर ने ही सब सुन लिया हो। निधि ने कुछ कहने की कोशिश नहीं की, बस चुपचाप उसके ऊपर से उठने वाली थी कि आंचल ने उसके कंधे को पकड़ उसे अपनी तरफ खींचा और फिर उसे देखते हुए कहती है, क्यों निधि, अभी तुम कुछ कह रही थी और मेरे आंखें खोलते ही तुम जाने लगी। क्या कह रही थी, बोलो। उसकी इस मासूमियत भरी शरारत को बखूबी समझ रही थी निधि, और उसने इतना ही कहा, कुछ नहीं, तुम्हें जगाने आई थी, चलो जगो। हाँ, कुछ तो कह रही थी तुम, इंतजार जैसा कुछ, महसूस जैसा कुछ। क्या महसूस करता है निधि? कौन है वो इंसान जो महसूस करता है? निधि उसकी आंखों में देखती है। आंचल की टीजिंग उसे काफी समझ में आती है और निधि ने उसका हाथ पकड़ लिया। कोई नहीं, मुझे कोई इंसान पसंद करता है, बहुत पागलों की तरह, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही हूँ उसे हाँ बोलूं या नहीं। और अचानक से आंचल की आंखों का रंग बदल गया था। उसकी पकड़ कंधे पर थोड़ी मजबूत हुई थी, लेकिन होठ जैसे दूसरे होठों को दबा गुस्से को जाहिर कर रहे थे। अच्छा, और कौन पसंद करता है तुम्हें? वो मैं तुम्हें क्यों बताऊं आंचल? क्योंकि मुझे जानना है निधि, कौन पसंद करता है तुम्हें। और उसने ये बात तुमसे कही कब? कभी भी कही हो, लेकिन उसने मुझसे कहा। अच्छा, और उसके भीतर जैसे एक दबी हुई चिंगारी भड़क गई थी। तो क्या बोला तुमने? तुम्हें भी पसंद आया ना वो इंसान? कब हाँ कर रही हो? आई थिंक तुम्हें अभी हाँ कहना चाहिए। चलो जल्दी से तैयार हो और कुछ अच्छे कपड़े पहनो, मैं तुम्हें उसके पास लेकर चलूंगी और फिर तुम उससे अपने मन की बातें कह देना। तुम्हें भी तो पसंद आया ही होगा ना वो। तो बताओ कहाँ रहता है? निधि को जैसे आंचल का ये प्रस्ताव बिल्कुल पसंद नहीं आया और वो उसकी तरफ झुकती हुई, व्हाट द हेल, तुम क्यों लेके जाओगे मुझे? और कोई इंसान नहीं है, समझी तुम, कोई इंसान नहीं है। अच्छा, तो फिर तुमने अभी क्यों कहा? नहीं पता मुझे। इतना कहकर वो उठने ही वाली थी कि आंचल ने फिर से उसे अपनी तरफ खींचा। वैसे गुस्से में तुम ज्यादा हॉट लगती हो और तुम फ्लर्टिंग करते हुए बेवकूफ लगती हो। हाँ, लोगों को मेरी फ्लर्टिंग हॉट लगती है, तुम्हें बेवकूफी लगती है। सच में जैसे इंसान मिला उसे उसकी कदर ही नहीं। अच्छा, मतलब तुम मुझे मिल गई हो? नहीं, मैं यहाँ पर पापड़ बेल रही हूँ। वैसे तुम्हें एक बात बतानी थी। क्या? यही कि कल रात तुम पूरी तरह से मेरे ऊपर सोई थी और तुम इतनी भारी होना निधि कि मेरी सांसें, तुमने मुझे मोटी कहा। मोटी नहीं, भारी, बहुत ज्यादा भारी हो तुम। इतना कहकर आंचल तेजी से अपने आप को पलटती है और बिस्तर से नीचे उतर कर वॉशरूम की तरफ भाग जाती है। निधि उसे देख रही थी, गुस्से में, थोड़ी शर्म से और थोड़ी मुस्कुराहट से। आंचल वॉशरूम का दरवाजा लगा चुकी थी और इधर निधि बिस्तर को सही करने में लगी थी। तभी आंचल फिर से दरवाजा खोलती है। वैसे तुम्हारे होठ भी मेरी किसी जगह के काफी करीब थे, तुम्हें याद नहीं है तो याद दिलाओ। गो वे आंचल, हर समय क्या मजाक करती रहती हो तुम? अच्छा, गुस्से में हो या शर्म में, ये बता दो। मैं किसी में नहीं हूँ, तुम जाओ फ्रेश होने, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ फ्रेश हो। आंचल, ओके ओके, मैं जा रही हूँ। और हाँ, वैसे मैं तुमसे कुछ पूछने वाली थी। क्या? तुम कुछ कह रही थी? नहीं, कुछ सुनना था मुझसे।
नहीं। तो फिर क्या कह रही थी कि मैं कब वो चुप्पी तोड़ूंगी? बोलो ना निधि। कुछ नहीं। और हाँ, तुम चुप रहो, क्योंकि तुमसे बोलते होगा नहीं। बोलने के लिए गट्स चाहिए आंचल मेहता, तुम्हारे अंदर नहीं है। अच्छा, तुम्हारे अंदर है। तुम कह सकती हो। हाँ, मैं कह सकती हूँ, तो बोल के दिखाओ। तुमसे तो नहीं बोलूंगी कभी भी। और इतना कहना ही था कि निधि उस दरवाजे के पास पहुंच चुकी थी। आंचल उसकी तरफ बढ़ी और अपने हाथ से उसके हाथ को पकड़ा, उसका असर धीरे से उठाया और निधि की आंखों में झांकते हुए उसके होठों तक पहुंच गई। एक लंबा तीव्र किस, ना कोई इजाजत ना कोई सफाई, बस एक आग जो कप के दोनों के भीतर दबी थी। निधि का शरीर थरथरा गया और उसकी सांसें जैसे एक पल के लिए उसकी बेईमानी लग रही थी। कोई कोमल चुंबन नहीं था, ये एक पुकार थी, एक उत्तर हर उस सवाल का जो निधि ने पूछे थे और हर उस खामोशी का जो आंचल ने अब तक ओढ़ी थी। जब दोनों की सांसें टूटी तब आंचल मुस्कुराती हुई। वैसे कहने की जरूरत नहीं होती अगर महसूस करने वाला सामने हो। फिर भी कुछ सुनना चाहती हो तो मुझसे बोल कर देखो, क्या पता वो बातें मैं अपने होठों पर लिए घूम रही हूँ। और इतना कहकर वो फिर से चुपचाप वॉशरूम की तरफ चली गई। निधि बिना कुछ कहे उसके तरफ देखते हुए उस कमरे से बाहर निकली थी। कमरे की दीवारों ने सिर्फ धड़कनें सुनी थी उस सुबह, और इसके साथ ही निधि उस कमरे के बाहर की दीवार से लगी आंखें बंद किए हुए जैसे उस क्षण की पुनरावृत्ति कर रही हो, उस क्षण को महसूस कर रही हो। इधर सिद्धांत और तारा की शादी की दूसरे ही सुबह नए जीवन की मिठास तारा की पहली रसोई से शुरू होने वाली थी और निधि और आंचल भी फ्रेश होकर नीचे आ चुके थे। नए रिश्तों में स्वाद भरते हुए तारा ने पूरे परिवार के लिए खास मीठा और पारंपरिक व्यंजन बनाया था। पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर एक साथ बैठा था, जहां मुस्कानों की गर्माहट, रिश्तों की मिठास और स्वाद की तारीफें गूंज रही थी। तभी सिद्धांत अपनी बहन आंचल को हल्के फुल्के अंदाज में छेड़ता है और फिर उससे पूछ बैठा, वैसे तेरे चेहरे पे ये शरारती मुस्कान किस बात की है? भाभी के हाथ के स्वाद या फिर कोई और ही जादू? उसने नजरें निधि की तरफ घुमाई थी और निधि की नजरें अचानक झुक गई। सुनते ही ये बात आंचल ने खुद को थोड़ा काबू किया और अपनी मुस्कान को थोड़ा और बढ़ाते हुए, भाई पापा, आज मुझे थोड़ा ज़रूरी काम है, तो घर लौटने में शायद मुझे देर हो जाए और थोड़ी रात भी हो जाए। माहौल में हल्की खामोशी थी जिसे आंचल की माँ की चुपती हुई आवाज ने तोड़ा। बस यही एक चीज मुझे नहीं पसंद इस लड़की की, लापरवाही। न समय का होश न किसी की परवाह, हर चीज जैसे इसकी दुनिया के बाहर हो। आंचल ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ सिर झुका लिया, आंखों में गहराते बादलों को छिपाते हुए। और ठीक उसी पल सिद्धांत बोला, जाने दो माँ, शायद कुछ जरूरी काम है, और मैडम अगर आज नहीं गई तो काफी कुछ रह जाएगा, है ना बच्ची? और आंचल ने उसी एक वाक्य पर भाई के प्यार को पढ़ लिया था। इधर किचन से तारा मिठाई लेकर गुलाब जामुन और खीर की महक के साथ ही उसने जैसे घरों के रिश्ते में मिठास खोल दी थी। सबने तारीफें की और तभी आंचल अपनी जगह से उठती है और जाकर तारा के गालों पर जोर से एक किस कर दी। मुझे वर्ल्ड की बेस्ट भाभी मिली है, क्या टेस्ट है, क्या स्वाद है, आहा, काश मेरे वाले को भी ऐसे ही कुछ खाने को बनाने को आए भाभी। हंसी की लहर दौड़ रही थी
जब सिमी बोल उठी, स्वाद तो मेरे हाथों में भी कम नहीं है, कभी टेस्ट करना चाहो तो बता सकती हो आंचल। आंचल उसकी तरफ देखती है और वो मुस्कुराने ही वाली थी कि अचानक उसे निधि की बात और उसका वो चेहरा याद आ जाता है और अचानक वो निधि की तरफ मुड़ती है जो आंखों में जहर लिए आंचल को घूर रही थी। आंचल उठती, पापा मैं जा रही हूँ रेडी होने, बहुत ज़रूरी काम है, लेट हो जाएगा तो प्लीज़ कोई भी कोई भी मेरा इंतज़ार मत करना। और कोई भी कहते हुए उसकी निगाहें सीधे अपनी माँ पर टिकी थी। थोड़ी देर बाद जब खाना ओवर हुआ, निधि डाइनिंग टेबल से उठकर सीधे आंचल के कमरे में जाती है। उस कमरे में जहाँ कई सवाल थे जिसका उत्तर आज ज़रूरी था। जो बेचैनी थी वो जानना जैसे ज़रूरी था। कहाँ जा रही हो? कमरे में दाखिल होते हुए उसका पहला सवाल ही था, और वो भी रात को लौटने का क्या मतलब है? अभी सुबह है और पूरे दिन का समय तुम्हारे पास, फिर देर हो जाएगी। उसके स्वर तो सतर्क थे लेकिन साथ में जिद भी थी। आंचल मुस्कुराई, पास आई और बोली, आप भी ज्यादा इंतजार मत कीजिएगा मैडम, आजकल आप हमारा कुछ ज्यादा इंतजार करने लगी। हमें डर है कि कहीं ये यकीन न हो जाए मेरे दिल को कि आपको हमसे मोहब्बत हो गई है। निधि ने उसके कॉलर को पकड़ झटके से उसे अपने पास खींचा। और अगर हो गई हो तो आंचल, तो क्या करोगी? आंचल की सांसें लड़खड़ा उठी, पर उसने इस बार पीछे हटने का चुनाव नहीं किया। उसने सीधे निधि की आंखों में झांकते हुए, जिस दिन मुझे यकीन हो गया ना कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है निधि, उस दिन के बाद किसी और नजर को तुम्हारी तरफ देखने की इजाजत तक नहीं देने वाले हैं हम। आप पर, आपके मन पर, आपके दिल पर और आपके इस खूबसूरत जिस्म पर सिर्फ मेरा हक होगा। ये सुनकर निधि की आंखों में जैसे कोई भारीपन पिघलते हुए कोई रौनक लौट आई हो। एक सुकून जो सालों से तड़प रहा था वो आज इस जगह मदहोश होने लगा था। निधि उसकी तरफ देखती हुई, बातों में महसूस होने दी, बताओ मुझे कहाँ जा रही हो? आंचल हंसती है, कहाँ में बाबा, और हाँ ज़्यादा इंतज़ार मत करना, ख्याल रखना खुद का। और इतना कहकर आंचल अपने बालों को संवार रही थी और तभी उसकी तरफ मुड़ते हुए देखी तो निधि उसे एकटक बस देखी जा रही थी। और अगर हमारी बहुत याद आए तो ये रहा मेरा नंबर, कॉल कर लेना, और अगर कॉल करने में शर्म आए तो टेक्स्ट भी कर सकती हो, मैं बुरा नहीं मानूंगी, अपनी फीलिंग भी बता सकती हो। हाँ, अगर कभी गलती से मोहब्बत कबूल करनी हो तो भी टेक्स्ट या कॉल करके मुझसे कह देना। हाँ ट्रस्ट मी निधि, जैसे ही तुम कबूल करोगी मैं तुम्हारे सामने रहूंगी, लौट आऊंगी। इतना कहकर वो मुड़ी और फिर थोड़ी देर तक चलने के बाद फिर पलटती और सीधे निधि के कानों के पास आते हुए कहती है, इंतजार मत करना निधि, पर अगर कुछ दिल में हो तो छिपाना भी मत। और इस बार वो मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर चली गई थी। निधि बस खड़ी रही, बंद दरवाजे की ओर देखती हुई, जैसे उसकी जिंदगी का कोई सबसे गहरा हिस्सा उस दरवाजे के पीछे चला गया हो, जैसे उसकी जिंदगी का कोई सबसे जरूरी सवाल आज बिना सवाल के रह गया हो। जैसे वो कुछ चाहती थी, कुछ कहना चाहती थी शायद, लेकिन कह नहीं सकी, और वो कहने की कोशिश उसके लिए मानो
किसी सबसे उलझी कठिन सवाल जैसी थी, जिसके जवाब भी नहीं पता थे, या शायद पता भी थे तो यह यकीन नहीं था कि ये जवाब सही भी हैं अथवा नहीं। एक डर, एक खामोशी उसके अंदर पनप रही थी, एक बेचैनी उसके पीछे पड़ चुकी थी, एक अनकहे उलझन जैसे उसके सोच के बादलों को ढक चुकी थी। वो तेजी से दरवाजा खोलते हुए सीढ़ियों से उतरती नीचे आती है, और वहां उसने देखा कि आंचल अपने भाई के गले लग रही है। जल्दी आ जाना। हाँ भाई, पक्का जल्दी आ जाऊंगी। और अगर नहीं आई तो आप मुझे ढूंढने निकलोगे? आंचल, फालतू बात नहीं। ओके ओके, मैं सिर्फ मजाक कर रही थी। तभी उसकी माँ उसे घूरती है और वो चुप हो जाती है अपनी भाभी के पास जाकर। ऐसे आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ? बोलिए मैडम। मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी, और आजकल शायद उस खड़ूस का दिमाग थोड़ा इधर उधर है, तो आप तब तक उसे देख लेंगे। हाय, खास मेरा वाला भी मेरे बारे में इतना फिक्रमंद रहता। ज़रूर देख लेंगे, पर आप जल्दी लौट आइएगा। पक्का प्रॉमिस भाभी, आपकी बात को तो हम टाल ही नहीं सकते। और इतना कहकर वो दरवाजे की तरफ घूमते हुए, हाथ में चाबी घुमाते हुए आगे निकल गई थी, और दौड़ते हुए निधि दरवाजे के पास जाती है। बाहर निकलते ही उसने आंचल का हाथ थामा, उसे पकड़ा और उसके गले लग पड़ी, बेहद तेज, बेहद मजबूती के साथ, बिना कुछ कहे, बिना कुछ जताए। निधि, हे व्हाट्सअप, क्या हुआ? तुम जल्दी आओगे ना? अच्छा, अरे पहले मैं जाऊं तो सही। नहीं, मैं बस ये पूछ रही हूँ, तुम जल्दी आओगी ना? हाँ बाबा, क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं, बस बहुत जल्दी आना। अच्छा, क्या जाना जरूरी है? मत जाओ ना। निधि, तुम ठीक हो? पता नहीं, मत जाओ ना। अच्छा, मेरी तरफ देखो, देखो, हम प्रॉमिस करते हैं, हम जल्दी लौटेंगे, और इस बार खाली हाथ तो नहीं लौटेंगे। या तो आपके होठों पर अपने लिए आने वाले शब्द को सुनकर लौटेंगे, या फिर लौटते ही वो शब्द आपके होठों से सुनाई देगी हमें। इतने ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस की ज़रूरत नहीं है, और अगर ये सही हुआ तो निधि, मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। ले पाओगी? जाओ तुम, पक्का? हाँ, लेकिन जल्दी आना। ठीक है। वैसे इतने हक से बोल रही हो, कौन है हम आपके? और निधि की निगाह बस आंचल को एक टक देख रही थी, एक टक निहार रही थी, जैसे आंखों से कह रही हो, चाह तो रही हो, लेकिन लौटने का वादा किया है तुमने, और तुम्हें लौटना होगा बेहद जल्दी, बेहद रफ्तार में, मेरी जिंदगी की तरफ। आंचल अपने बाइक पर बैठ चुकी थी, और इसके साथ ही वो निधि की आंख से ओझल हो गई थी, जबकि निधि उसी जगह खड़ी, उसी अवस्था में खड़ी, आंचल के लौट आने का इंतजार करना चाहती हो, जैसे क्या होना था आगे जानने के लिए सुनते रहें नेक्स्ट एपिसोड। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें, खुद का बहुत ध्यान रखें।